सुबह का वक्त है। हवा में सर्दी की खतरनाक ताजगी है। हर सांस से धुआं निकलता है। आसमान सफेद और नीला मिलकर एक नरम रोशनी दे रहा है। दूर दूर तक मंगोलियन स्टेप फैला है, जहां बस घास का समुंदर और कुछ पथरीले चट्टानें हैं। यर्ट्स, गोल टेंट एक लाइन में लगे हैं। उनके ऊपर से हल्की धुंध उठ रही है। औरतें उठने के बाद आग जला रही हैं। लकड़ी की खुशबू हवा में घुल गई है। मर्द अपने घोड़ों के पास जाकर उनकी रस्सी कस रही हैं। घोड़ों की नफरत भरी हिनहिनाहट के साथ ठंडी सांस सुनाई देती है। बच्चे अपनी वुल की टोपियां संभालते हुए मां के पास से दूध का प्याला लेते हैं। बातू खान लंबी कद का, बालों में थोड़ी सफेदी और आंखों में तीखी चमक के साथ अपने कबीले के सामने खड़ा है। उसने लैमेलार आर्मर पहना है, जिसमें लोहे के टुकड़े चमक रहे हैं। हाथ में तलवार उठाकर वो कह रहा है, आज का सफर सिर्फ शिकार या माल के लिए नहीं, बल्कि मंगोल का नाम रोशन करने के लिए है। लोग उसके हर लफ्ज पर चीयर करते हैं। कुछ लोग अपने तीर कमान ऊपर उठाते हैं। खान के पीछे उनका कबीले का झंडा, जिस पर सूरज का निशान बना है, हवा में लहरा रहा है। यर्ट के अंदर गर्मी का एहसास है। बीच में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है, जिसकी आग के लाल शोले दीवार पर नाचते हैं। दादी अपने साफ, गहरे झुर्रियों वाले चेहरे के साथ बच्चों को पुराने मंगोल हीरोज की कहानी सुना रही है। दीवार पर शिकारी का कमान और घोड़े की लगाम लटकी हुई है। एक छोटा बच्चा अपने हाथ में लकड़ी का खिलौना घोड़ा घुमा रहा है। बाहर से ठंड की हल्की सी चीख सुनाई देती है, लेकिन यर्ट के अंदर बस गर्म दूध और धूप की खुशबू है। एक 16 साल का लड़का तैमूर अपना पहला सफर करने वाला है। उसके हाथ हल्की सी कांप रहे हैं जब वो घोड़े की रस्सी कस रहा है। उसका घोड़ा सफेद और तेज है, जो बेचैनी से जमीन को खुरच रहा है। तैमूर के चेहरे पर एक साफ सा मिक्स है, डर भी और जज्बा भी। उसका बाप दूर से उसे देखकर गर्व से मुस्कुराता है। कबीला एक लंबे सफर पर निकलता है। घोड़े की ताप की आवाज, धूल का बादल और मंगोल झंडों का हवा में लहराना, ये मंजर देखकर लगता है जैसे एक समुंदर चल पड़ा हो। खान सबसे आगे, बाकी सिपाही और औरतें पीछे घोड़ों और ऊंटों पर सवार, जो सामान से लदे हुए हैं। आसमान पे हल्के बादल और हवा में ठंडी लहरें हैं। 2 शिकारी घोड़े पर सवार हैं। उनके कंधे पर गोल्डन ईगल बैठी है। अचानक एक खरगोश घास में से निकलता है। बाज हवा में उछलकर उसे गिराता है। शिकारी की चीख पूरे स्टेप में गूंज उठती है। रात का समय है। स्टेप में इतनी खामोशी है कि घोड़े की सांस और कभी कभी दूर से वुल्फ की चीख सुनाई देती है। आसमान एक काले समुंदर की तरह, जिसमें हजारों तारे चमक रहे हैं। बीच में एक बड़ी आग जल रही है, जिसके शोले हवा में नाचते हैं। सिपाही, औरतें और बच्चे आग के गिर्द बैठकर गीत गा रहे हैं। किसी का सुर गहरा, किसी का हल्का सा, मगर सब मिलकर एक बेचैनी दूर कर रहे हैं। आग की रोशनी में लोहे का आर्मर चमक रहा है। घोड़े करीब बंधे हैं। कुछ खास चबाते हैं, कुछ अपने कान हिलाकर हवा की खुशबू लेते हैं। अचानक दूर से एक घोड़ा तेज रफ्तारी से आता है। उसकी टाप का धूल का बादल हवा में उठता है। घोड़े पे एक मैसेंजर है, जिसने सर्दी से बचने के लिए फर का कोट पहना है। उसका चेहरा पसीने और थकान से भरा है। वो खान के सामने रुककर घोड़े से कूदता है, एक मोम का सील्ड परचम देता है। खान परचम खोलता है, उसकी आंखों का रंग बदल जाता है। पैगाम में लिखा है, दुश्मन का लश्कर सिर्फ 2 दिन दूर है। कैंप में हल्की सी अफरा तफरी फैलती है। खान अपने कबीले के बीच में आता है। बीच में जलती आग के ऊपर अपनी तलवार उठाता है। उसकी आवाज गरजती है, मंगोल कभी पीछे नहीं हटेंगे। हर खून का कतरा इस मिट्टी के लिए होगा। सिपाही जोर से नारा लगाते हैं। कुछ अपने तीर हवा में छोड़ देते हैं। आग की रोशनी में उनके चेहरे जज्बाती और खतरनाक लग रहे हैं। सुबह का वक्त है। पूरी कैंप एक जंग का शोर बन गई है। मर्द अपना आर्मर पहन रहे हैं। लोहे के टुकड़े एक दूसरे से टकराकर आवाज करते हैं। घोड़े के पैरों में लोहा लगाया जा रहा है, ताकि वो जंग में तेज और मजबूत रहें। औरतें पानी, तिब्र सामान और घावों के लिए कपड़े तैयार कर रही हैं। बच्चे चुपचाप एक कोने में बैठकर अपने बाप को तक रहे हैं। एक तेज आवाज होती है। खान ने सिग्नल दिया है। लश्कर के घोड़े एक साथ चल पड़ते हैं। धूल का एक बड़ा बादल उनके पीछे उठता है। घोड़े की टाप से जमीन गूंज रही है। सिपाही अपने तीर और तलवारों को मजबूती से पकड़े हुए हैं। खान सबसे आगे, उसकी पतली आंखें दुश्मन की तरफ टिकी हुई हैं।
जब दुश्मन का लश्कर नजर आता है, मंगोल अपने घोड़े को एक और दौड़ देते हैं। तीर कमान खींचकर वो तेज रफ्तारी से एरोज बरसा देते हैं। एरोज हवा को चीरते हुए जा रहे हैं। कुछ दुश्मन की शील्ड्स में घुस जाते हैं, कुछ घोड़ों को गिराते हैं। मंगोल की ये तीरंदाजी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तीरों की बरसात के बाद मंगोल सिपाही तलवारों के साथ हमला कर देते हैं। घोड़े दुश्मन के लश्कर के बीच घुस जाते हैं। लोहे का टकराव, चीरों की आवाज और धूल का तूफान एक खौफनाक मंजर बनाता है। कुछ ही घंटों में दुश्मन का किला टूट जाता है, दीवारें गिरकर आग में लपेट जाती हैं। जंग खत्म होने के बाद मंगोल कबीला एक बड़ी आग के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है। सिपाही गीत गा रहे हैं जो पुराने मंगोल हीरोज की याद दिलाता है। कुछ लोग ड्रम बजाते हैं और खान गर्व से अपने लोगों को देखता है। रात का आसमान इतना साफ है कि तारे लगता है जैसे कबीले के गीत के साथ नाच रहे हों। सुबह के वक्त खान अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को इनाम देता है। एक को सोने का सिक्का मिलता है, दूसरे को एक तेज घोड़ा। खान के हाथ से इनाम लेना सिपाहियों के लिए फख्र की बात है। लोग इस मंजर को देखते हैं और अपने दिल में अगले जंग में आगे बढ़ने का इरादा करते हैं। जंग के कुछ दिन बाद कैंप में सुकून का माहौल है। बच्चे खुली घास पे अपनी छोटी छोटी लकड़ी की तलवारों से खेल रहे हैं। एक छोटा लड़का, तैमूर का छोटा भाई, अपने दोस्त को कहता है, मैं बड़ा होकर खान बनूंगा। बच्चों के चेहरे पर मासूमी है, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा सपना है जो सिर्फ मंगोल खून वाले समझ सकते हैं। आजादी, ताकत और इज्जत। पीछे औरतें दूध उबाल रही हैं और हवा में ताजगी के साथ खुशबू का लहराता जादू है। एक दिन सुबह हवा का रंग बदल जाता है। बादल आसमान पर चिपक जाते हैं और अचानक तेज बर्फ गिरने लगती है। सर्दी इतनी गहरी कि हर सांस से चेहरा सूजन लगता है। कबीरा अपने यर्ड्स के दरवाजे बंद कर देता है। मर्द घोड़ों के ऊपर बर्फ का लोड गिराकर उनको बचा रहे हैं। बच्चे औरत के घूंघट में छिपककर गर्मी लेते हैं। आवाज सिर्फ हवा की चींख है जो स्टेप के हर कोने को हिला रही है। तूफान के बाद का दिन है। सूरज फिर से निकला है, मगर हर जगह बर्फ की चमक है। औरतें अपने आंगन में धूप का मजा लेते हुए कुमस यानी फर्मेंटेड हॉर्स मिल्क बना रही हैं। लकड़ी के बड़े चरण में दूध को घुमाया जा रहा है और बच्चे उस चरण के आसपास घूमकर हंसी करते हैं। घोड़े दूर खुले में घास का छोटा पैच चबा रहे हैं। बतू खान अपने बुजुर्गों के साथ यूट के अंदर बैठा है। जमीन पर एक बड़ा लेदर का मैप बिछा है। खान अपनी उंगली से एक रास्ता दिखाता है, अगले महीने हम पूरब की तरफ चलेंगे। बुजुर्ग अपनी दाढ़ी को संभालते हुए सर हिलाते हैं। यूट के अंदर सिर्फ आग का क्रैकल और खान की मजबूत आवाज सुनाई देती है। सफर के दौरान कबीला एक बड़ी नदी के किनारे आता है। पानी तेज है और सर्द भी। पहले घोड़े पर चढ़कर बीच में जाता है। पानी घोड़े के पेट तक है। बाकी सिपाही उसके पीछे और ऊंट सामान लेकर पार करते हैं। आवाज सिर्फ पानी के बहते होने की है और कभी कभी घोड़े की हिनहिनाहट। कुछ दिनों के सफर के बाद कबीला एक बड़े मैदान में रुकता है जहां दूसरे मंगोल कबाइल भी इकट्ठा हुए हैं। मेला शुरू होता है। मर्द कुश्ती लड़ते हैं, घोड़ों की दौड़ होती है और औरतें रंग बिरंगे कपड़े पहने नाचती हैं। बच्चे मीठा खाते हैं और बाजार में लोहे के हथियार, चमड़े के कपड़े और घोड़े बेचने का शोर है। हवा में रोस्टेड मीट की खुशबू फैली है। मेला के दौरान ही एक और कबीले के सिपाही खान के पास आते हैं और पुरानी जमीनी दुश्मनी का जिक्र करते हैं। पहले तो सिर्फ लफ्जों का टकराव होता है, मगर एक सिपाही तलवार निकालता है। एकदम में मेला का माहौल बदल जाता है। सिपाही दोनों तरफ से हथियार लेकर तैयार होते हैं। औरतों ने बच्चों को पीछे खींच लिया है। खान अपनी आंखों में एक शिद्दत लेकर कहता है, अगर खून गिरना ही है तो मैं पहला तीर चलाने वाला हूं। सुबह का वक्त है। खान की बहन सुरैया सफेद रेशम का ड्रेस पहने, सर पर चमकदार चादर ओढ़े अपने घोड़े पर बैठी है। उसकी आंखों में आंसुओं की चमक है, लेकिन चेहरे पर गर्व भी। खान उसके पास आता है। उसके हाथ में एक छोटा सा सोना का तावीज रखता है। ये तुम्हें हमारे खून की याद दिलाएगा। कबीला दो झंडों के बीच से गुजरता है, जहां एक दूसरे कबीले का दुल्हा उनका इंतजार कर रहा है। घोड़े की ताप के साथ सुरैया अपने घर से दूर चली जाती है और खान एक गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखता है। कुछ दिन बाद एक शिकारी कैंप में वापस आता है। उसके घोड़े के पीछे एक बड़ा हिरन बंधा हुआ है, जिसके शानदार सीने पर तीर का निशान है। शिकारी फख्र से खान के सामने घोड़ा रोकता है। खान हंसी के साथ कहता है, तुम्हारे तीर ने इस कबीले का पेट भर दिया। कबीले की औरतें हिरन का गोश्त साफ करने लगती हैं। बच्चे उत्सुक नजर से देखते हैं।
एक रात खान को तेज बुखार हो जाता है, उसकी सांस भारी हो जाती है और युर्त के अंदर गर्मी के बावजूद उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। बुजुर्ग हकीम जड़ी बूटियां पीस कर दवा बनाता है, औरतें दुआएं पढ़ रही हैं। कैंप में एक खामोशी छा गई है, जैसे हर कोई अपने दिल में सोच रहा हो कि अगर खान न रहा तो कबीले का क्या होगा। खान की बीमारी के दिनों में एक पुराना दुश्मन फायदा उठाता है। सुबह के वक्त कैंप के किनारे से धूल का बादल उठता है, दुश्मन का लश्कर आ रहा है। घोड़े की ताप, तलवारों की चमक और चीखों की गूंज हर तरफ है। औरतें बच्चों को यूर्थ में छुपाने लगती हैं। सिपाही अपने खान को देखे बगैर तलवारों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तैमूर और उसके दोस्त जो अब तक सिर्फ सपने देखते थे, अपने घोड़े सदल करते हैं। आज हम अपने खान का बोझ उठाएंगे, तैमूर कहता है। जवान सिपाही तीर चलाते हुए दुश्मन की लाइन तोड़ देते हैं। तलवारों का टकराव और घोड़ों की दौड़ से मैदान में एक नया जोश आ जाता है। कुछ ही घंटों में दुश्मन पीछे हटने लगता है। 2 दिन बाद खान की आंख खुलती है। उसके आसपास बुजुर्ग, औरतें और तैमूर खड़े हैं। हकीम कहता है, आपका कबीला आपके बिना भी जीत सकता है। खान कमजोर सी मुस्कान देता है और तैमूर के कंधे पर हाथ रखता है। बाहर कबीले वाले गीत गा रहे हैं, जंग की जीत का जश्न मनाते हुए। कुछ महीने के सफर, जंग और इम्तिहानों के बाद कबीला वापस अपने असल गांव लौट रहा है। सूरज ढल रहा है और पीछे पूरी हिस्ट्री के नक्श छोड़ता जा रहा है। घोड़े की ताप धीमी हो गई है, सबके चेहरे में थकान के साथ सुकून है। खान अपने यूथ को दूर से देखता है और एक गहरी सांस लेता है। शाम का वक्त है। खान अपने यूर्त के सामने खड़ा है, हाथ में अपनी तलवार पकड़े। तैमूर के सामने वो तलवार रखता है और कहता है, मंगोल की रूह तुम्हारे खून में है, इसे जिंदा रखना। तैमूर तलवार दोनों हाथों से पकड़कर सर झुका देता है। पीछे से कबीला एकदम से चीर करता है और सूरज की आखिरी रोशनी तलवार पर चमक उठती है।